मुनस्यारी के एसडीएम आशीष मिश्रा ने कहा कि मुनस्यारी में बानिक रोड बंद होने से कुछ समय तक थोड़ी दिक्कतें हुई थी, परंतु खाद्यान्न की, पेट्रोल की और सिलेंडर की कोई भी कमी मुनस्यारी में नहीं है। हमने वैकल्पिक मार्गों से सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। कुछ लोगों के द्वारा लगातार भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं। हमारे पास सारी तैयारियां हैं, सिलेंडर का पूरा स्टॉक है, पेट्रोल डीजल की पूरी आपूर्ति है, साथ ही खाद्यान्न के गोदाम भरे पड़े हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और जल्द ही बानिक थल मोटर मार्ग भी खोल दिया जाएगा। पत्रों और न्यूज चैनल द्वारा यह न्यूज़ फैलाई जा रही है कि मुनस्यारी में पेट्रोल डीजल एवं सिलेंडर पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। मैं उनको अवगत कराना चाह रहा हूं और समस्त जनपद के समस्त लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूं कि मुनस्यारी में जो गैस सिलेंडर है उसकी आपूर्ति जो है सुचारू रूप से चल रही है। हमारे पास स्टॉक में करीबन 300 के अराउंड सिलेंडर हैं और आज एक गाड़ी जो है 230 सिलेंडर को मुनस्यारी में पहुंचाकर वापस आई है और एक गाड़ी और ऑन द वे है। इसके अलावा पेट्रोल का जो है हमारे पास 2100 लीटर का मुनस्यारी का जो मेन पेट्रोल पंप है वहाँ पे 2100 लीटर का स्टॉक है और डीजल का 6300 लीटर के अराउंड का स्टॉक है। एक गाड़ी यहाँ से तारगंज डिपो से चल पड़ी है जो कि कल शाम तक मुनस्यारी में पहुंचने की उम्मीद है। हाँ, बनिक में जो है लगातार मलबा आ रहा था, उसकी वजह से रोड जाम थी। छोटी गाड़ियों के लिए तो रोड सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन बड़ी गाड़ियां जिनमें जो 12 KL की जो गाड़ी होती है जिसमें पेट्रोल डीजल आती है उसके लिए थोड़ा सा कुछ दिनों से आवागमन बंद था। लेकिन ग्रेप वालों से मेरी बात हुई और शाम तक जो है रोड क्लियर करके बड़ी गाड़ियों के लिए भी आवागमन सुचारू रूप से चलाने की उम्मीद है। विद्युत विभाग के द्वारा बहुत दिनों से बगीचा के खराब ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया चलाई जा रही थी। आज बगीचा का ट्रांसफार्मर पूर्ण रूप से खराब होने के उपरांत विद्युत विभाग के द्वारा बगीचा में नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिससे कि धारचूला की विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित रही। बता दें कि इस तरह से कई बार बरसात के मौसम में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से जनता परेशान है। कूटी के नहल नाले में अत्यधिक बारिश होने से बादल फटने की शिकायत मिली थी। बता दें कि बीआरओ के द्वारा बताया गया कि नहल नाले में अत्यधिक बारिश होने से बादल फट गया था, जिससे सड़क बह गई थी। सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से कूटी जाने वाले सभी गांववासियों को गुंजी नाभी में रुकना पड़ा। बीआरओ से बातचीत करने के बाद बीआरओ द्वारा तत्काल कार्य करने की बात कही है। बता दें कि गुंजी से कूटी जाने वाले रास्ते में नेहल नाला नामक स्थान पर कल रात अत्यधिक बरसात से बादल फटने के कारण अचानक बाढ़ से रोड बह गई थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे धारचूला से कूटी जाने वाली गाड़ियां नाभी गुंजी में फंस गई थीं। बीआरओ की कर्नल भावना ने यह बताया कि उक्त मार्ग पर बीआरओ के 65 आरसीसी द्वारा रोड को बहाल कर दिया गया है। अब यातायात व्यवस्था शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीआरओ द्वारा सभी जगह मशीनों को रखा गया है। 2022 की आपदा में जो पुल बहा था उसको भी बनाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कहीं भी कुछ होगा तो हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। जानवर यहाँ फंसे हुए हैं। वो पार में गरीब वालों का टेंट। ये मनोज भाई पहाड़ का मुआयना करते हुए धारचूला की सबसे बड़ी समस्या है कि धारचूला के रिंग रोड में गड्ढे ही गड्ढे बने हैं। कई बार पीडब्ल्यूडी से कहने के उपरांत भी गड्ढों का निस्तारण पीडब्ल्यूडी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। केवल टल्ला मार के पीडब्ल्यूडी इसका इतिश्री कर लेती है। अब बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा पूरी रिंग रोड का निर्माण होना है, परंतु वो निर्माण कब होगा ये अभी विचाराधीन है। डीसीएल न्यूज के माध्यम से लगातार अवैध खनन के समाचार का असर देखने को मिला। थाना प्रभारी विजेंद्र शाह के दिशा निर्देश में धारचूला में अवैध खनन की लगातार बढ़ते कारोबार को आज अंकुश लगाया गया। थाना
प्रभारी की टीम ने स्टेडियम के समीप एक वाहन को 40 बैग रेता अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा। वाहन चालक देवेंद्र सिंह पुत्र श्री जसमल सिंह को पैत कागज मांगने पर नहीं दिखाने पर सब इंस्पेक्टर मेघा शर्मा व उनकी टीम के द्वारा खनन एक्ट 4/21 में वाहन को व MP एक्ट में सीज कर वाहन को जब्त किया गया है। ड्राइवर को निजी मुचलके में छोड़ दिया गया है। नेपाल की एक युवती द्वारा कल शाम को नदी में छलांग लगा ली गई है। बताते रहे कि धनुश्री कुंवर कहीं न कहीं पारिवारिक वातावरण से परेशान थी। धनुश्री कुंवर के द्वारा नदी में छलांग लगा ली गई। काफ़ी कोशिश करा उसको बचाने की गई थी। जब प्रहरी उसके नज़दीक पहुंचा तो उसने अचानक नदी में छलांग लगा दी। वायरल वीडियो में इसकी पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है। DCN न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है। धारचूला पहुंचे नवनियुक्त जूनियर डिवीजन के जज। धारचूला कोर्ट में लिया उन्होंने आज कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद व्यापार संघ व रंग संस्था के द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत ब्लॉक सभागार हॉल में किया गया। ब्लॉक सभागार में कृष्णा गर्ब्याल के द्वारा मंच का संचालन किया गया। मंच में आशीष रौतेला तहसीलदार धारचूला, BDO धारचूला व जज जूनियर डिवीजन धारचूला कोर्ट नवीन राणा मौजूद थे। नवीन राणा का व्यापार संघ धारचूला व रंग संस्था के द्वारा भव्य हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद नवीन राणा ने जनता को संबोधित भी किया। वीडियो साहब श्री दुर्गा राम महाजी जी, तहसीलदार साहब श्री आशीष रौतेला जी, डॉक्टर साहब राजेश गुंजाल जी जिन्होंने आपको हेपेटाइटिस के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ दी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और DLSA के PLV, मैं नवीन राणा सिविल जज आप सबका इस लीगल कैंप में स्वागत करता हूँ। ये जो कैंप है ये माननीय जिला न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण जो सचिव महोदय है उनके निर्देशानुसार यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और इसका जो आज का जो टाइटल है वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय हेपेटाइटिस दिवस मनाना और लोगों में जागरूकता फैलाना, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत भारी शब्दों का प्रयोग किया है। और क्योंकि मैं भी, जैसे आप लोग बॉर्डर के हैं, मैं भी उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ जो एक बॉर्डर इलाका है, और हम लोग ऐसे हैं जो प्रकृति पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं कि हमको कुछ बीमारी हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए, हम प्रकृति से ही चाहते हैं कि वहीं से इलाज हो जाए। और इसी के क्रम में क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके लिए हमें प्रॉपर इलाज चाहिए होता है, हमें मेडिकल या एलोपैथिक की तरफ जाना पड़ सकता है। तो मैं अगर आम भाषा में बोलूं तो आपने सुना होगा पीलिया दरअसल कोई बीमारी नहीं होती है। अगर डॉक्टर साहब को पता होगा, जैसे बुखार होता है, बुखार के अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है। ये दरअसल लक्षण, अगर किसी को पीलिया होता है तो वो किसी झाड़ फूक के पास जाता है कि पीलिया झड़वाने गया था, इसके बजाय कि उनको डॉक्टर साहब जो कॉम्पिटेंट इसमें जानकारी जो रखते हैं उनके पास नहीं जाते बल्कि झड़वाने जाते हैं। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि आज 28 जुलाई को यहाँ पर हमारे नवनियुक्त जज साहब पधारे हैं और उनका सबसे पहले व्यापार मंडल की ओर से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभी सभी हमारे यहाँ के सबसे बड़ी सामाजिक संस्था रंग कल्याण संस्था ने भी स्वागत किया है, व्यापार मंडल ने भी स्वागत किया है, 14 विकास समिति ने भी स्वागत किया है। सभी संस्थाओं ने यहाँ पर स्वागत किया और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर बैठक बुलाई थी इस संबंध में, हेपेटाइटिस के संबंध में, डॉक्टर राजेंद्र गुंजाल जी ने भी इस संबंध में प्रकाश डाला और हमारे यहाँ पर उपस्थित तहसीलदार साहब ने भी इस संबंध में प्रकाश डाला और सभी यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि लोग, सभी लोग आए और सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और सभी लोग जो है उनको जानकारी दी
कि हमारे सीमांत क्षेत्र में क्योंकि नवनियुक्त जो है जज साहब है, माननीय जज साहब ने भी हम लोगों को सब जानकारी दी है। सभी वो भी जो है हमारे सीमांत क्षेत्र उत्तरकाशी के निवासी है, उत्तराखंड के निवासी है, और उनका भी हमने तहे दिल से स्वागत किया और आशा और विश्वास है कि वो हमारे इस क्षेत्र में और इस सीमांत क्षेत्र में रहकर हमारे साथी जो है सुख दुख के साथी बनेंगे। ऐसी आशा के साथ उनको बहुत बहुत धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.